इंसानों ने क्यों और कैसे बोलना सीखा? मुमकिन है कि आज की दुनिया में बोले जाने वाली हजारों की तादाद में ज़बानें किसी एक जिद तक ले जाएं। माहिरीन लसानियत का कहना है कि बनी नू इंसान वाहिद मखलूक है जो कुव्वत गुफ्तार रखते हैं और ये बात इसको दीगर जानवरों से मुमताज़ करती है। टॉपिक पर चलने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। बात करने की सलाहियत इंसान के अर्तकाई अमल में एक अहम मरहला तस्वुर किया जाता है, एक ऐसी तब्दीली जिसने पूरा खेल ही बदल कर रख दिया। और इसी वजह से हमेशा से इंसानों को ये तजस्सुस रहा कि ज़बान कब शुरू हुई। माहिरीन के मुताबिक ज़बान इन चंद पेचीदा चीज़ों में शामिल है जो हमें इंसान बनाती हैं। ज़बान 5 लाख साल कदीम हो सकती है। आजकल दुनिया में 65,000 ज़बानें बोली जाती हैं, लेकिन साइंसदान किस तरह से इस बात का तयन कर सकते हैं कि कौन सी ज़बान सबसे ज़्यादा कदीम है? अगर पूछा जाए कि सबसे कदीम ज़बान कौन सी है तो हम शायद सोचें कि ये संस्कृत, कदीम मिस्री या बाबुल में बोले जाने वाली बाबली ज़बान हो। मुहक्किकीन के मुताबिक कहानी के आगाज़ से करीब का भी ताल्लुक़ नहीं है। ज़्यादातर वो ज़बानें जिन्हें हम कदीम तस्वुर करते हैं वो 6,000 साल पुरानी हैं और बुनियादी तौर पर आजकल की जदीद ज़बानों जैसी ही हैं। ज़बान की इब्तिदा का पता लगाने के लिए हम 50,000 साल पहले तक जा सकते हैं। अक्सर माहिर लसानियत का ख्याल है कि ये इससे कई पुरानी हो सकती है। बहुत से लोग समझते हैं कि ये बात 5 लाख साल पहले तक जा सकती है। माहिरीन लसानियत कहते हैं कि आजकल दुनिया में हज़ारों ज़बानों का एक ख़जाना होने के बावजूद इस बात का बहुत इम्कान मौजूद है कि आज के दौर में हमारी तमाम ज़बानों का मंबा एक ही हो या एक ही जिद से शुरू हुई हो। इसकी तारीख का तयन करना किसी हद तक इंसानी इर्तिका की हयातियात की वजह से मुमकिन हुआ है। जीनियात से हमें इल्म होता है कि हम सब अफ्रीका में एक छोटी सी आबादी से निकले हैं। गो के हमारी नस्ल के बाहर भी कई ज़बानें हो सकती हैं, लेकिन जो ज़बानें हम आज देखते हैं इनका मखज़ गालिबन एक ही ज़बान हो जिसमें जिद्दतें और तब्दीलियाँ होती रही हों। हमारे आबा व अजदाद की हड्डियों से हमें बहुत कम ऐसे असरात मिलते हैं जिनसे ये तयन किया जा सके कि हमने कब बोलना शुरू किया। गोयाई दरअसल तनफ़ुस या सांस लेने का अमल ही है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के साथ, जिससे मुख्तलिफ आवाज़ें पैदा हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जिस्म पर पट्ठों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो और हमारा डायाफ्राम हमारे नज़दीक तरीन बोल ना सकने वाली जानदार बनमानस से ज़्यादा बेहतर हो और इसमें ज़्यादा असाब हों। इन सब असाब का मतलब है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बनमानसों से ज़्यादा मोटी हो और इनसे ज़्यादा चौड़ी हो। अगर आप अपने मौदूम होने वाले भाइयों नेंदरथाल जो 6 लाख साल पहले तक मौजूद थे इन पर गौर करें तो इनमें ये तब्दीलियां हो चुकी थीं। लेकिन अगर आप 10 साल पहले चले जाएं तो इस वक्त पाए जाने वाले होमो इरेक्टस जो कदीम इंसानों से पहले के इंसान नुमा मखलूक थी, इनमें ये तब्दीलियां नहीं हुई थीं। ये हमें एक इब्तिदाई खाका फराम करते हैं कि कब इंसानों ने बोलना शुरू किया। हड्डियों और इंसानी ढांचों के रिकॉर्ड के अलावा जीनियात के इल्म में इजाफे से ज़बानों की तारीख का तयन करने में भी काफ़ी मदद मिल रही है। एक जीन जिसका नाम FOXP2 जीन है वो तमाम कदीम जानवरों में यकसा पाई जाती थी, लेकिन इंसानों में इसकी एक तब्दील शुदा शक्ल मौजूद थी। इस जीन में तगय्युर इस बात को वाज़े करता है कि इंसान क्यों कुव्वत गोयाई रखते हैं और लंगूरों में ये सलाहियत मौजूद नहीं। हमें इल्म है कि इस जीन ने बोलने और ज़बानों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया है, क्योंकि जिन लोगों में गैर तब्दील शुदा जीन पाई जाती हैं इन्हें बोलने में दुश्वारी पेश आती है। दिलचस्प बात यह है कि नेंदरथाल में जदीद दौर के इंसानों में पाई जाने वाली FOXP2 जीन ही की एक ज़ार मुख्तलिफ शक्ल मौजूद थी, जिससे इस बात को तक़वियत मिलती है कि इनमें आवाज़ें पैदा करने की कुछ सलाहियतें थी। लेकिन क्या उन्होंने बोलने और आवाज़ें निकालने की मुकम्मल सलाहियत हासिल कर ली थी? ये एक बिल्कुल अलग सवाल है। आवाज़ें निकालना बाकायदा बोलने या ज़बान के बराबर नहीं हो सकता, और ज़बान कैसे तश्कील पाई इसका जीनियाती शवाहिद और मौजूदा इल्म से पता लगाना नहायत ही मुश्किल है। क्या इंसानी खोपड़ी का साइज़ ज़बान की तारीख के बारे में बताने में मदद दे सकता है? नहीं। इसकी एक सादा सी वजह है कि हम नहीं जानते कि कितना बड़ा दिमाग ज़बान को बनाने में इस्तेमाल होता है। प्रोफेसर टॉलर कहते हैं कि हकीकत में एक नेंदरथाल जो कि कदीम दौर में मौजूदा इंसान थे, इसका दिमाग हमारे दिमाग से बड़ा था और वो हमसे बड़े जानवरों में शामिल थे। जब हम कदीम तरीन ज़बान के बारे में बात करते हैं जो कि मौजूदा ज़बान जिसे हम अब भी पढ़ रहे हैं से मुख्तलिफ है, तो हम मुमकिन तौर पर बता सकते हैं कि इसका पहला लफ्ज़ क्या होगा। प्रोफेसर फोली के मुताबिक दयानतदारी से बात की जाए तो हमारे पास इसका कोई सुराख नहीं।
ابتدا میں انسان نے شاید ایک دوسرے سے تعاون شروع کیا اور زیادہ بات چیت کی تاکہ وہ اپنے ماحول کو جان سکیں اور مختلف قسم کی خوراک کھا سکیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے ابتدا میں فالتو اشیاء کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور جانوروں کی باقیات میں خود کو چھپانا شروع کیا۔ یہ انسانی ابلاغ کی ایک اور خوبی ہے جسے دوری یا آف لائن سوچ کہتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کو چیزوں کے بارے میں بتانے کے لیے جو فوری طور پر وہاں موجود نہیں ہوتے زبان کا استعمال کرتے ہیں۔ شاید کھانے اور زندہ رہنے کی خواہش نے انسان کو ایک دوسرے کو بتانے کی صلاحیت کو بڑھانے میں مدد کی، جیسا کہ مفت خوراک کی موجودگی۔ کبھی کبھار زبان چیزوں کے بارے میں جاننے کا اصل ذریعہ ہوتی ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کے ذریعے دوسروں کو کسی کام کا کہیں۔ زیادہ تر وقت زبان کا بیانیہ بنانے اور کہانیاں بیان کرنے اور رواج بنانے میں لگا، اس لیے ہمیں زبان کی ابتدا کے بارے میں جاننے کے لیے بہت پیچھے جانا ہوگا، ممکنہ طور پر سینکڑوں ہزاروں سال پیچھے۔ لیکن آج جو بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں وہ یکساں طور پر پیچیدہ ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ آج جو آبادیاں یہ تمام مختلف زبانیں بولتی ہیں اکثر مختلف سمتوں میں بٹ جاتی ہیں، جیسا کہ 1,00,000 برس یا اس سے زیادہ عرصہ قبل موجود آبادیاں۔ لہٰذا سائنس کی زبان و بیان میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ تمام تر تحقیق کے باوجود انسان آج بھی یہ جاننے سے قاصر ہے کہ اس نے بولنا کب سیکھا۔